हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल करंट अफेयर सीरीज फॉर 69 बीपीएससी एंड आरएसपी। इसके अलावा बिहार एसआई, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे मैं टोटल 5 सेट में लाऊंगा। इसमें मैंने वैसे क्वेश्चन कवर किए हैं जो मेरे से छूट गए थे, लेकिन इससे पहले आप जनवरी से अगस्त 2023 तक का कंपाइलेशन करंट अफेयर का मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं और इसके अलावा आप टेलीग्राम पे करंट अफेयर का क्विज भी लगा सकते हैं। इससे भी बेटर रहेगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मंथली चैनल पे, वहां पे जाके आप 1.5x के स्पीड से रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आते हैं बुक्स एंड ऑथर पे। द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रैशीना हिल। इसके ऑथर कौन है? कस्तूरी रे। द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रैशीना हिल। इसके ऑथर कौन है? कस्तूरी रे। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम मंजूनाथ टू मंजम्मा, द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ ए ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट। इसके लेखक कौन है? ज्योति मंजम्मा और हर्ष भट्ट। फ्रॉम मंजूनाथ टू मंजम्मा, द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ ए ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट। इसके लेखक है ज्योति मंजम्मा और हर्ष भट्ट। नेक्स्ट आते हैं द मिरेकल मेकर्स, इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक। इसके ऑथर है भरत सुंदरेशन और गौरव जोशी। द मिरेकल मेकर्स, इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक। इसके ऑथर कौन है? भरत सुंदरेशन और गौरव जोशी। अगला है हमारा माई पोएम्स आर नॉट फॉर योर एड कैंपेनिंग। इसके ऑथर है अनुराधा शर्मा पुजारी एंड ट्रांसलेटेड बाई अरुणी कश्यप। टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, द इंटरप्रिटेटिव एंड नैरेटिव ट्रेडिशन ऑफ इंडियन थिएटर। इसके ऑथर कौन है? के.जी. पॉलोज। मेरू एस.बी. दिव्या ऑथर है। द टर्न ओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर अरूप रॉय चौधरी। द टर्न ओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर अरूप रॉय चौधरी। द कश्मीर कॉन्ड्रम, द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड। इसके ऑथर कौन है? जनरल निर्मल चंदेरवीज। और इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। द कश्मीर कॉन्ड्रम पहले बोलते हैं हिंदी में, द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड। तो इसके ऑथर है जनरल निर्मल चंदेरवीज। अगला है हमारा प्लेसेज इन न्यूज। आदि चंदलूर कहाँ पे? तमिलनाडु में, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। अच्छा, न्यूज में क्यों था? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आदि चंदलूर म्यूजियम की आधारशिला रखी, जिसमें 3000 साल पुरानी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएगी। अगला है हमारा भायखला रेलवे स्टेशन या बैकुला बोल सकते हैं। भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है और यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जो अभी भी उपयोग में है। 169 साल पुराना है। तो भायखला रेलवे स्टेशन न्यूज में क्यों था? इसे यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है अमित शाह ने कहाँ पे बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? तो आंसर क्या होगा? श्रीनगर में। नेक्स्ट है कोंडागल। अच्छा, ये न्यूज में क्यों था? भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के कोंडागल गांव में हुआ। नेक्स्ट आते हैं अदानी समूह क्षेत्र में स्थानीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विशाखापत्तनम में एक एकीकृत डेटा सेंटर और प्रौद्योगिकी व्यवसाय पार्क विकसित कर रहा है। अदानी समूह कहाँ पे एक एकीकृत डेटा सेंटर और प्रौद्योगिकी व्यवसाय पार्क विकसित कर रहा है, डेवलप कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम में। भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन मेघालय के डाउकी में हुआ। तो डाउकी कहाँ पे है? मेघालय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा जारी होने के बाद भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर बढ़ते वैश्विक आंदोलन में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर बढ़ते वैश्विक आंदोलन में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? भोपाल। पंजाब राइट टू वॉक लागू करने वाला पहला राज्य बना है। राइट टू वॉक लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। नेक्स्ट आते हैं ब्रांड एम्बेसडर। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। सचिन तेंदुलकर आईटीसी सेवलॉन। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन के राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता राजदूत है। और तेंदुलकर के अलावा और कौन है? पंकज त्रिपाठी और डॉक्टर नीरू कुमार।
इसके अलावा क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में अपनी भूमिका में श्रीलंका का दौरा किया। नेक्स्ट आते हैं, संगीत जगत के महान ए.आर. रहमान को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नामित किया गया है। ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नामित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ए.आर. रहमान को। मैथिली ठाकुर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NDMI की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। इसके अलावा मैथिली ठाकुर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया है। अब आते हैं कुछ मिक्सर करंट अफेयर पे। दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने अपने नवीनतम नवाचार दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? सारा। नाम क्या है? सारा। विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन एक्सियोम स्पेस। टाइफा 1 सैटेलाइट केन्या का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे स्पेसएक्स के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, आपसे सिंपली पूछ सकता है कि टाइफा 1 किस देश का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो आंसर क्या होगा? केन्या का। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास इंक्यूबेटेड कंपनी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है जो गोपनीय संचार की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा। इसका नाम क्या है? भरोस। तो भरोस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट आते हैं, कोरियाई शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट विकसित किया है जिसे पिवोट कहा जाता है। तो पिवोट क्या है? एक ह्यूमैनॉइड पायलट है। किसने डेवलप किया है? तो कोरियाई शोधकर्ताओं ने। ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम के लॉन्च के साथ भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन शिप निर्माण का वैश्विक केंद्र बनना है। कब तक? 2030 तक। पीएम मोदी ने 22 मार्च 2023 को, डेट भी याद रखना है, बीपीएससी डेट पूछता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को भारत के 6G मिशन का अनावरण किया और इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण कब से कब तक है? 2023 से 2025 और दूसरा 2025 से 2030 तक। चीन ने सूर्य के विस्फोटों के रहस्य को सुलझाने के लिए पहली सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, जिसका उपनाम क्या है? कुआफू 1। और वैसे नाम क्या है? एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ASOS। और इसका उपनाम क्या है? कुआफू 1 है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कुआफू 1 जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है किस देश ने लॉन्च की है? चीन ने। कुआफू 1 क्या है? एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है। टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने टेस्ला के AI डे कार्यक्रम में ऑप्टिमस नामक बहुप्रतीक्षित ह्यूमैनॉइड रोबोट का अनावरण किया। तो ऑप्टिमस क्या है? एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। किसने इसका अनावरण किया? किस कंपनी ने इसे डेवलप किया है? टेस्ला ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रखा है? तो 67वें स्थान पर रखा है। वर्ल्ड एनर्जी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 67। इस सूची में स्वीडन टॉप पर है, स्वीडन शीर्ष पर है। इसके बाद 120 देशों की सूची में शीर्ष 5 में कौन है? तो पहले पे तो स्वीडन है, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है। शीर्ष 10 में फ्रांस एकमात्र G20 देश था। अगर G20 कंट्री की बात हो तो टॉप 10 में एक ही कंट्री है G20 में, कौन है? फ्रांस। फ्रांस कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पे। भारत की रैंक कितनी है? 67वां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार। और इंडिया में जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है कौन सा है? भिवाड़ी। पूछ सकते हैं एग्जाम में, भिवाड़ी। और पूरे दुनिया में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन है? तो 1 नंबर पे लाहौर है, सबसे टॉप पे लाहौर है। और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो भिवाड़ी कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पे। और इंडिया में पहले स्थान पे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में। नेक्स्ट आते हैं। भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? लद्दाख में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस
को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष द्वारा ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया। तो ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष द्वारा। तो WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में आर विष्णु प्रसाद को वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया गया है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में किसे वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? आर विष्णु प्रसाद। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है और यह छठी बार है कि NTPC लिमिटेड ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2023 के लिए संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है। हिंदुस्तानी गायिका प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदुस्तानी गायिका प्रभा अत्रे को। नेक्स्ट आते हैं, NMDC ने कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड 2023 में खनिज विकास पुरस्कार और नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। किसने? NMDC ने। IIT मद्रास के प्रोफेसर T प्रदीप ने उन्नत पर्यावरण समाधान में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 जीता। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो IIT मद्रास के प्रोफेसर है प्रोफेसर T प्रदीप। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को $200 मिलियन तक मुद्रा स्वैप सुविधा का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आते हैं, WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रैंकिंग में भारत 132 में से 40वें स्थान पर था। तो सिंपली आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो आंसर क्या होगा? 40वें स्थान पे। 132 देशों में पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड, दूसरे पे USA और तीसरे पे स्वीडन। WIPO का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 6 स्थान की छलांग लगाकर 38वें स्थान पर पहुंच गया। तो आपको याद क्या रखना है? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर है। भारत में 6 LPI संकेत को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो इंडिकेटर है 6 यूज होता है। इनमें से 4 में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। टॉप पे कौन देश है? टॉप पे है सिंगापुर। तो याद क्या रखना है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 6 स्थान की छलांग लगाकर कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो आंसर क्या होगा? 38वें स्थान पे। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखो यहाँ से, टॉप पे कौन है? टॉप पे सिंगापुर है। और LPI स्कोर कितना था भारत का? पूछ सकता है एग्जाम में। तो LPI स्कोर था आपका 3.4। स्कोर भी पूछता है एग्जाम में। तो LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर कितना था? 3.4 भारत का। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 इसे रिलीज किया गया था बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो इसमें भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक है 40। डेनमार्क पहले स्थान पे है, आयरलैंड दूसरे स्थान पे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर क्या होगा? 40वें स्थान पे है। टॉप पे कौन है? डेनमार्क, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आते हैं, बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2023। इस नीति में क्या है? इस नीति के तहत चयनित इकाई को 15% तक अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की पूंजी सब्सिडी मिल सकती है और SC ST और EBC की महिलाओं को 15.75% तक और अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। भारत की सुश्री शालिनी कुमारी को उनके नवाचार
एडजस्टेबल पैरों के साथ संशोधित वॉकर के लिए तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। और यह जो सुश्री शालिनी कुमारी कहाँ की रहने वाली है? पटना की। भारत की सुश्री शालिनी कुमारी को उनके नवाचार इनोवेशन, कौन सा इनोवेशन था? एडजस्टेबल पैरों के साथ संशोधित वॉकर के लिए तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का प्रसिद्ध मार्चा चावल जो अपनी सुगंध और स्वादिष्टता के लिए जाना जाता है, इसे भौगोलिक संकेत से जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो मार्चा चावल कहाँ का है? बिहार का। और बिहार में कहाँ? वेस्ट चंपारण का, पश्चिमी चंपारण का। नेक्स्ट आते हैं, 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। दूसरे स्थान पे कौन था? उड़ीसा। और तीसरे स्थान पे कौन था? बिहार और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से। और बेस्ट इंडस्ट्री का अवार्ड किसे मिला था? बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को। नेक्स्ट आते हैं, घाना ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित अत्यधिक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा देश ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित अत्यधिक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो अफ्रीकी देश है। कौन सा है? घाना है। नेक्स्ट आते हैं, 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत 191 देशों में से कौन से स्थान पर है? तो आंसर क्या होगा? भारत कौन सा स्थान पर है? भारत का स्थान है 132। भारत का स्थान है यहाँ पे 132 स्थान है। भारत की रैंक कितनी है? 132। और स्कोर अगर आपसे पूछ ले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना है? तो 0.633। ठीक है। और भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 132। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 132। भारत की रैंक है 132। टॉप 5 कंट्री कौन है? स्विट्जरलैंड टॉप पे है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे हांगकांग और पांचवे पे ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका 73 रैंक पे है, चीन 79, 127 भूटान है, बांग्लादेश 129, नेपाल 143 और पाकिस्तान 161। पाकिस्तान है 161। भारत का स्कोर क्या है? भारत की रैंक है 132। भारत की रैंक है 132। और क्या बोलते हैं स्कोर कितना है? स्कोर है आपका 0.633। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।